हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 217 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ जो नीति आयोग, जीएसटी और लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित है, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नीति आयोग से ही। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया है, जो 1 जनवरी 2015 में इसको गठित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में की थी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है या संस्था है, जो कि योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था ही थी। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग जो है भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कैबिनेट मंत्री के समान ही उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का उसका दर्जा मिलता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। शासी परिषद में विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का
दायित्व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृत राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृत राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अब नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब आ जाइए जीएसटी से, इम्पोर्टेंट पार्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी दिवस, भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 122वां संविधान संशोधन। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे, विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पास हुआ था, जबकि राज्यसभा में 8 अगस्त 5 दिन बाद 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दिया था 8 सितंबर 2016 को। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ये दोस्तों बदलते रहता है। अमिताभ बच्चन अभी हैं, हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए। जो करंट का ये सेशन हो गया। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है, जो 12 अगस्त 2016 को लागू किया था, तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है, जो 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जिस तरह से आधार कार्ड में 12 डिजिट होता है, उसी तरह से इसमें 15 डिजिट होता है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार का दर है जीएसटी में। एक 5%, 12%, 18% और 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 के 1 में रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना
जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया CGST, दूसरा हो गया SGST, तीसरा हो गया IGST। SGST को हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST को हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST का पूर्ण रूप हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST को संविधान के 269 के 1 में रखा गया है। IGST को संविधान के 269 के 1 में रखा गया है। SGST राज्य सरकार तथा CGST केंद्र सरकार लगाती है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। यदि वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार 5 वर्षों तक की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है, यानी कि इससे पहले 160 देश GST लागू कर चुके हैं। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता। अब दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 से इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि 2024 में अब चुनाव होगा लोकसभा का, तो उस समय तक यही इम्पोर्टेंट रहेगा जीके या करंट ग्रुप में, जो भी आप समझें। तो 2019 में लोकसभा चुनाव जो था वो 17वीं लोकसभा था। 17वीं लोकसभा था। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए। यानी लोकसभा चुनाव 17वीं लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच हुआ 7 चरणों में आयोजित किया गया। चुनाव का परिणाम यानी इसका रिजल्ट जो हुआ था, मतगणना 23 मई को घोषित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA, भाजपा का गठबंधन NDA जिसका होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ने कुल 355 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 52 सीटें जीती और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन UPA, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ने 91 सीटें जीती। भाजपा के गठबंधन को NDA और कांग्रेस के गठबंधन को UPA कहा जाता है। एवं अन्य दलों और उनके गठबंधन ने 96 सीटें जीती। वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या कुल
अगर टोटल कहेगा कितना होता है तो 552 होता है। 550 में चुनाव हो सकता है और 2 एंग्लो इंडियन के तहत तो राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। लेकिन चुनाव 542 सीटों पर ही होगा, क्योंकि 545 में 543 सीटों पर चुनाव होता है प्लस 2 राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन की तरफ से उसको सम्मिलित किया जाता है। तो 543 पर चुनाव होना था, लेकिन 542 पे ही चुनाव हुआ। एक जगह चुनाव धांधले के कारण वहाँ रद्द कर दिया गया था। लेकिन चुनाव तो 542 सीटों पर हुआ और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित है। ये लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होना था, लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी मात्रा में कैश बरामद किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ चुनाव रद्द कर दिया था। तमिलनाडु के वेल्लोर में, याद कर लीजिए, तमिलनाडु के वेल्लोर में लोकसभा चुनाव 2019 एक नज़र में। लोकसभा चुनाव 2019 का क्रम था 17 में। चुनाव आयोजित हुआ था 7 चरणों में। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 545। चुनाव कितने सीटों पर हुआ? 542, लेकिन 543 पर होता था। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितना चाहिए? 572। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि जितना सीट है जिस पर चुनाव होता है उसका 50% से एक ज़्यादा हो या जितना ज़्यादा हो, लेकिन एक ज़्यादा होना चाहिए 50% से। तो उसी के हिसाब से ये 272 आता है। मतदाताओं की कुल संख्या थी 90 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या तो है 121 करोड़, लेकिन मतदाताओं की कुल संख्या जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं उसको मतदाता बोला जाता है ना, तो वो 90 करोड़ थे। और कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? भारत में कुल मतदान हुआ 67.11%। मतदाता हेल्पलाइन नंबर था 1950। मतदाता हेल्पलाइन नंबर इसको इसलिए बनाया गया था कि अगर कहीं भी धांधली होता है तो इस नंबर पर कॉल करके उसको जानकारी दे सकते हैं। पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली नई सुविधा क्या था कि इस बार उम्मीदवार का फोटो भी उसमें लगाया गया था। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए लॉन्च किया गया ऐप था सी विजिल। कितने वर्ष बाद एक दल दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो 48 वर्ष बाद जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया दूसरी बार। 2000 जब ये 14 में चुनाव हुआ था तो उसमें भी भाजपा का पूर्ण बहुमत चुनाव में आया था। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की चुनाव राजदूत किसे बनाया गया था? तो गौरी सावंत को। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सती दुआ को। लोकसभा में नवनिर्वाचित कुल महिला सांसदों की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा चुनाव 2019 में महिला सांसदों की संख्या 78 थी, जिसमें भाजपा के 40, कांग्रेस के 1 और अन्य के 37। 2019 लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? तो आईटीबीपी के सुधाकर नटराजन के द्वारा डाला गया था। देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई, हरदा, मध्य प्रदेश में हरदा पड़ता है। इसको देख लीजिए किसको कितना सीट आया। इधर हो गया बीजेपी प्लस और इसका गठबंधन मिला करके एनडीए, यूपीए
कांग्रेस प्लस अदर को मिला करके और अन्य। तो बीजेपी अकेले लाई थी 303 सीट, शिवसेना को 18, जदयू को 16, लोजपा को 6 और अन्य इसके साथ में था 12, यानी कुल 355 सीटें लाई थी बीजेपी वाली एनडीए। और कांग्रेस वाले यूपीए, कांग्रेस 52 सीट, डीएमके 23 सीट, एनसीपी 5 सीट, आईयूएमएल 3 सीट और अन्य 8 सीट, मिलाकर कुल यूपीए का 91 सीट था। अन्य में हो गया टीएमसी 22 सीटें जीती थी, वाईएसआरसीपी 22 सीटें जीती थी, बीजेडी 12 सीटें जीती, एसपी प्लस बीएसपी 15 सीटें जीती और अन्य 25 सीटें जीती। कुल मिला करके 96 सीट अन्य के खाते में गया था। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सपा की शालिनी यादव को हराया 4,79,505 वोट से। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ था? वाराणसी। शालिनी यादव को हराया। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी नेता अमित शाह ने कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा को हराया 5,57,014 वोट से। और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को हराया बिहार के बेगूसराय से 4 लाख वोटों से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सपा के अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2,59,874 वोटों से हराया। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से भाजपा के सीआर पाटिल ने गुजरात के नवसारी सीट से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को 6,89,000 वोट से हराया। सबसे ज़्यादा अंतर से भाजपा को कौन जीता? सीआर पाटिल। सबसे कम वोटों के अंतर जीता बीजेपी का नेता बीपी सरोज, उत्तर प्रदेश के मछली शहर से अपनी जीत दर्ज की। टी राम को मात्र 181 वोट से हराया। सबसे युवा सांसद के रूप में उड़ीसा के क्योंझार लोकसभा सीट से बीजू जनता दल के चंद्रानी मुर्मू निर्वाचित हुए। सबसे युवा सांसद मात्र 25 साल 11 माह। सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला 82 वर्ष की उम्र में निर्वाचित हुए। सबसे बुजुर्ग सांसद। उन्होंने जम्मू कश्मीर से पीडीपी के आगा सईद मोहसिन को इतना वोटों से हराया। पूर्व दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,91,222 वोटों से हराया। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा गुजरात के गिर में एकमात्र व्यक्ति भारत दास बापू के लिए पोलिंग बूथ स्थापित किया गया था। गुजरात के गिर में एकमात्र व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया था भारत दास बापू के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लालत लामौनी बनी। लालत लामौनी मिजोरम के इतिहास में पहली बार कोई महिला लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ी।
मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट है। अब चुनाव आयोग एक दृष्टि में, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त एक करंट है, इसको छोड़ दीजिए। 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इसको भी रहने दीजिए। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 में आता है, भाग 15। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। पहले अगर 65 वर्ष पूरा गया तो रिटायर हो जाएगा, या तो अगर 65 वर्ष नहीं पूरा रहा है तो 6 वर्ष ही उसका कार्यकाल होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन हो जाता है 2,25,000। लोकसभा एक दृष्टि में, प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुआ था। लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, जो कि 18 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, 80। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का प्रयोग देश में सबसे पहले केरल में 1982 में हुआ था। EVM से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा था 1998 में। पहली बार EVM से चुनाव हुआ था केरल में 1982 में, लेकिन EVM से पूरी तरह से पूरे वो राज्य में EVM से चुनाव हुआ गोवा में 1998 में। VVPAT का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT का इस्तेमाल पहली बार 2003 में नागालैंड में किया गया था। 2013 में नागालैंड में किया गया था। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। देश में प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी थे, हिमाचल प्रदेश के। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, जो कि इसी दिन इसका स्थापना हुआ था, 25 जनवरी को। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा